देखो समांतर चतुर्भुज का एक सवाल है ना, इसको कैसे हल करना है। एक पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, यहाँ ध्यान से देखते जाओ। इसमें इन सवालों को अपन पहले रेखा द्वारा दर्शा देंगे, फिर इसको रेखांकित करेंगे। जैसे RUNS, ये वाला भाग S, ये केंद्र बिंदु O कहलाता है समांतर चतुर्भुज। इसका मान दिया है 20, इसका मान दिया है y+7, ये दिया है 16 और ये दिया है x+y। इसको देखो, इसको एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज क्या है? आखिर अपन को पता भी होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज, इसको परिभाषा से समझते हैं। एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। समांतर हो, ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब देखो, इसके अपन को गुण भी देखना है। सवाल हल तो करेंगे मगर इसके गुण इंपॉर्टेंट होते हैं। गुण भी समांतर चतुर्भुज के देखना है। कैसे? इनके जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं मतलब सामने की भुजाएं, है ना। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं। पहला गुण हो गया। दूसरे गुण में क्या होता है? दूसरा गुण होता है सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। भुजा भी बराबर होगी तो सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होते हैं। तीसरा, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। देखो, अब इसमें हम इस सवाल को कैसे करना है, हमको समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी हो गई। समांतर चतुर्भुज क्या है? जैसे एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। इसके गुण को हमको देखना है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। हमने एक रेखांकित कर दिया RUNS, ये केंद्र बिंदु O है S। अब इसके बाद हल करते हैं आगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में हमारे पास दिया है RUNS, समांतर चतुर्भुज है। इसको देखो, अब इसमें हमारे पास मान दिया है क्या? इसमें R, ये वाला भाग RO और ON, या इसको ON भी कर सकते हो, RO भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला भाग देखते हैं, ठीक है। RO हमारे पास दिया कितना? 16। ऐसे ही दिया है ON भी दिया है कितना? x+y। इसी प्रकार ये वाला भाग दिया है OS का मान कितना दिया है? 20। और OU का मान दिया हमारे पास y+7। ये समांतर चतुर्भुज में ये क्या कहलाते हैं? देखो, एक रेखा से केंद्र बिंदु तक प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। और विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। देखो, S से यहाँ तक इसको काट दिया, काटा कि नहीं काटा? कट गया। फिर यहाँ से लेके R से N तक काटा, तो जो ये मध्य बिंदु होता है जिसको केंद्र बिंदु बोलते हैं, उसको अपन O से क्या कर देते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अब देखो, इसके बाद हल क्या करना है। जैसे ये वाला भाग है y+7, तो इसको x+y बराबर 16, क्योंकि देखो ये वाला भाग एक समांतर चतुर्भुज का मतलब ये क्या हुआ? ये वाला भाग और ये वाला भाग इसके भाग के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हल कैसे करेंगे? x+y, और इसी तरह से ये वाला भाग और इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसको हल करते हैं। y+7 मतलब y+7 बराबर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो y का मान पहले निकालते हैं, फिर इस वाले मान में पुट करेंगे। तो y का मान निकालोगे तो y क्या हो जाएगा? बाहर। ये 20, इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 20 में से 7 को क्या कर दोगे? घटा देंगे। तो 20 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया? 13। अब इस y का मान हम इस वाले मान में पुट कर देंगे। मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो इसको,
ठीक है, क्या मान लेते हैं 1, नहीं समीकरण इसको 1 मानो, समीकरण इसको 2 मान लो। अब हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। किस में रखते हैं? 2 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 16। y का मान x और y का मान कितना दिया है ये 13, तो 13 कहाँ रखेंगे y के नीचे बराबर 16। अब ये भी पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 16, क्या होगा 16 और ये पक्षांतर होगा 13, तो 16 माइनस हो जाएगा 13, तो x बराबर हो जाएगा 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 13, और हमको निकालना क्या था x y का मान निकालना था, तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 13।